आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे फाइल को रीड करवाने के डिफरेंट मेथड्स। जब हमें फाइल को रीड करवाना होता है तब रीड मेथड का यूज कब करना चाहिए, रीड लाइन का यूज कब करना चाहिए, या रीड लाइंस का यूज हम कब करते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट ये जितने ये जो मेथड्स हैं फाइल को रीड करवाने के लिए, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने लेक्चर नोट्स में, फिर प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। अंडरस्टैंडिंग रीड लाइन एंड रीड लाइंस इन पाइथन फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहले रीड देखते हैं। रीड आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो कि जब हमने फाइल को एज अ होल हमने प्रिंट करवाना है, हमने फाइल को रीड करना है। ओके, तो हम लोग रीड मेथड का यूज करते हैं। रीड मेथड रीड्स द इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल एट वंस। तो ये एट वंस सभी फाइल को इकट्ठा ही रीड करवाती है। तो सबसे पहले मैं बेसिक जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में करा था ना, कि जब हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसको रीड कराना भी बहुत जरूरी है। तो सपोज मैंने अभी कोई फाइल क्रिएट नहीं की है, देखो। अगर मैं इक्वल ये क्या एफ क्या हमारा एक पॉइंटर है जो कि एक फाइल हैंडलर की तरह यूज होता है, एक पॉइंटर की तरह यूज होता है जो कि कर्सर की करंट पोजीशन बताता है। तो एफ इक्वल टू, अगर मैंने ओपन फंक्शन यूज किया, अगर मैं यहाँ पे लिखूं फाइल वन डॉट टीएक्सटी और यहाँ पे लिख दूं रीड मोड। ओके, यहाँ पे रीड मोड में मैं ओपन कर रही हूँ फाइल को। तो ये मुझे ना एरर मैसेज दिखाएगा बिकॉज यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं है, फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की कोई फाइल नहीं है यहाँ पे। तो ये मुझे एरर मैसेज दिखाएगा, फाइल नोट फाउंड एरर। ओके, तो हम लोग जब भी पहली बात, रीड मोड में जब भी कोई फाइल ओपन करते हैं ना, तो वो फाइल होनी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ना मैं सबसे पहले यहाँ यहीं पे फाइल बना लेती हूँ, एक फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, मैंने यहीं पे क्रिएट कर ली फाइल। इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत कंटेंट लिख देती हूँ, दो लाइंस लिख दी, हेलो आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, और सेकंड लाइन में क्या है, हैव अ गुड डे। तो अगर मैं अब इसको रन करूंगी ना, तो अब एरर नहीं आएगा बिकॉज फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, अब एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, उसके कंटेंट्स को रीड करवाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमने कंटेंट्स को रीड करवाने हैं ना, तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक तो हम लोग यूज करेंगे एफ डॉट रीड। ओके, इस तरीके से अगर मैं डायरेक्ट भी प्रिंट के अंदर यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं प्रिंट, या फिर एक वेरिएबल भी ले सकते हो आप। ओके, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। अगर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ डॉट रीड, तो ये क्या करेगा, एज अ होल सारा ही कंटेंट, जितने भी आपने एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, जितनी भी लाइंस लिखी हुई है ना इसमें फाइल डॉट टीएक्सटी में, तो सारी की सारी हमें व्यू हो जाएंगी, सारी की सारी हमें शो हो जाएंगी। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या था, आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रिंट करके। दूसरा मेथड आपको बताया गया था, एक वेरिएबल में स्टोर करके भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाटा लिया था, डाटा इक्वल टू एफ डॉट रीड। फाइल को रीड करवाओ, फाइल को रीड करवा के डाटा के अंदर स्टोर कर दो, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, और लास्ट में क्या करवा दो, प्रिंट डाटा। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, तो आपका सेम आउटपुट आने वाला है। ओके, तो अब क्या होता है कि रीड में क्या होता है, एज अ होल एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है, जो भी मेरी यहाँ पे फाइल के अंदर है ना, सभी को सिंगल स्ट्रिंग वन गो में वो फेंक देता है, वन गो में एज एन आउटपुट शो कर देता है। ओके, तो वो अगर मैं यहाँ पे फाइव करेक्टर्स देखना चाहती हूँ, फाइव, ओके, फर्स्ट फाइव, इसका क्या मतलब है, अगर मैं रीड के अंदर फाइव लिखती हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे पहले फर्स्ट फाइव करेक्टर्स शो करो। तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव करेक्टर्स शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एट करेक्टर्स लिखूं, यहाँ पे लिख दूं एट, तो मुझे फर्स्ट एट करेक्टर्स शो करेगा, हेलो, और साथ में आई भी, कोमा भी इसने शो किया, स्पेस भी शो किया। ओके, और आई शो किया। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है रीड मेथड। इसके पहले थ्योरी देखते हैं।
It opens a file and grabs everything in it. All the text in the file will be returned as a one big string. ये अभी आपको बताया, एज अ बिग स्ट्रिंग, एज अ होल ये फाइल को, टेक्स्ट को प्रिंट करवाता है. It doesn't matter how many lines are there in a file, all the text will be read in a single operation. एक ही ऑपरेशन में सारे का सारा टेक्स्ट ये प्रिंट करवा देगा. ओके, तो ये हमारा बेसिक रीड फंक्शन था. इफ आई विश टू रीड ओनली 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम ए फाइल, आई विल राइट, तो मैं रीड के अंदर 5 लिख दूंगी, तो जो हमारे फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स है वो रीड हो जाएंगे, आउटपुट हेलो आ जाएगा. ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन द लिमिट एक्सीड्स द फाइल साइज. अगर इसकी लिमिट इंक्रीज कर दी जाए, सपोज करो कि इसमें 100 कैरेक्टर्स नहीं है, बट मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, तो क्या होगा कि ये पूरी की पूरी फाइल जो है वो प्रिंट कर देगा. इसमें 100 कैरेक्टर्स नहीं है, बट जो भी जितने भी कैरेक्टर्स है ना, यहाँ से लेके 1, एच को 1 कैरेक्टर ट्रीट करेगा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितने भी कैरेक्टर्स है डे तक, 100 से पहले खत्म हो जाते हैं ना, तो ये जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे प्रिंट करवा देगा. अभी इसको मैं रन करूं, तो ये सारे का सारा इसने प्रिंट करवा दिया, बिकॉज एज ए होल, एज अ वन गो ये लेता है, एज अ स्ट्रिंग, बिग स्ट्रिंग इसको ट्रीट कर रहा है. तो वो 100 कैरेक्टर्स नहीं है, तो वो जितने कैरेक्टर्स हैं वो उतने, उससे कम कैरेक्टर्स हैं तो वो सारे के सारे प्रिंट करवा देगा. ठीक है, तो ये था हमारा रीड मेथड. यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू स्पेसिफाई साइज दैट इज लार्जर देन द नंबर ऑफ करेक्टर्स, पाइथन विल रीड द होल फाइल विदाउट थ्रोइंग एन एरर. इसमें एरर शो नहीं करेगा कि 100 कैरेक्टर्स नहीं है, जितने भी करेक्टर्स हैं उससे कम करेक्टर्स हैं वो शो कर देगा. अगर 100 से ज्यादा करेक्टर है तो वो 100 तक की करेक्टर्स शो करेगा. आगे आ जाता है रीड लाइन. रीड का आपको क्लियर हो गया कि रीड क्या है, एज अ स्ट्रिंग, एज अ बिग स्ट्रिंग ट्रीट करता है और सारे के सारे करेक्टर्स को वन गो में प्रिंट कर देगा. रीड लाइन क्या करता है, ये हर लाइन बाय लाइन रीड करेगा, हर लाइन को अज्यूम करेगा. रीड लाइन फंक्शन रीड्स वन लाइन एट ए टाइम फ्रॉम द फाइल. ये एट ए टाइम ओनली वन लाइन ही रीड कर सकता है. ठीक है, अगर अब मैं इसकी एग्जांपल ले लूं, जहां पे मैंने रीड लाइन लिख दूं, अंदर में अभी कुछ नहीं दे रही. अगर मैं यहाँ पे लिखूं डाटा इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, तो क्या करेगा ये, मेरी अभी फाइल में 2 लाइंस है, हेलो आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड सेकंड लाइन है हैव अ गुड डे. तो ये क्या करेगा, ओनली फर्स्ट लाइन को प्रिंट करेगा. ठीक है, हेलो आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग. अगर मुझे दूसरी लाइन भी प्रिंट करवानी है तो मुझे यहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा, डाटा वन इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, और फिर इसको प्रिंट डाटा वन. तो मेरी सेकंड लाइन जो है वो भी प्रिंट हो जाएगी. तो इससे बेटर होता है कि हम एक लूप चला लें जो कि लाइन बाय लाइन रीड करके उसको प्रिंट करवाता जाएगा. तो वो भी सीखेंगे कि लूप कैसे चलानी है. तो सबसे पहले, जैसे मैंने रीड के अंदर आपको एक रीड करेक्टर्स को रीड करना बताया था, इसके अंदर भी सेम वे में हम करेक्टर्स को रीड कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा, तो ये क्या करेगा, ओनली फर्स्ट 5 करेक्टर्स को रीड करेगा. तो ये हेलो मुझे शो हो गया. अगर मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, ओके, अभी हमारी फाइल में 100 करेक्टर्स तो है नहीं, है ना. तो अब रीड में क्या होता था, वो फिर भी पूरी की पूरी, क्योंकि एज अ वन गो लेता था वो रीड मेथड, तो वो पूरी फाइल को प्रिंट करवा देता था, जितने भी कंटेंट्स हैं उसमें. बट इसमें ऐसे नहीं होगा. इसमें क्या होता है कि यही मेजर डिफरेंस है रीड और रीड लाइन में. इसमें रीड लाइन में क्या होता है कि फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, और अगर उसमें 100 करेक्टर्स नहीं है, ओके, इसमें देखो 100 करेक्टर्स नहीं है, बिल्कुल थोड़े से करेक्टर्स हैं, तो ये क्या करेगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे वाली लाइन जो है उसको प्रिंट नहीं करवाएगा. इसको दोबारा रन करके देखते हैं. ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे 100 करेक्टर्स लिखा, तो इसने यहीं तक प्रिंट करवाया, नेक्स्ट लाइन में वो जाएगा ही नहीं. नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं, लूपिंग थ्रू लाइंस. ओके, तो हम एक एक लाइन को वन स्टेप बाय स्टेप हम एक एक लाइन को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, तो लूपिंग के थ्रू प्रैक्टिकली देखते हैं. तो सबसे पहले मैंने एक एफ इक्वल टू ओपन ओपन करवा ली फाइल, फाइल डॉट टीएक्सटी. ओके, तो मैं यहाँ पे कोई मोड मेंशन नहीं कर रही, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आपको बताया गया है कि बाय डिफॉल्ट जो है रीड मोड होता है. वाइल ट्रू, अब मैं एक लूप चलाने जा रही हूँ जो कि चलती रहेगी जब तक कि कंडीशन ट्रू है. जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप से बाहर आ जाएगा. जैसे
मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन। ओके, ये जो भी फर्स्ट लाइन है ना, हमारी फर्स्ट लाइन वो रीड हो रही है और किसके अंदर जा रही है, डाटा के अंदर जा रही है। इफ डाटा नॉट इन, सो अब इस प्रोग्राम को समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले मैंने एक फाइल ओपन की रीड मोड में। ओके, एक फाइल में ओपन किया है रीड मोड में। रीड मोड जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है, सो हमें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया है, एक वाइल ट्रू, एक लूप चलाई है, जो कि चलती जाएगी जब तक कि कंडीशन ट्रू है। वाइल ट्रू का यही मतलब है कि जब तक ट्रू है कंडीशन, लूप चलती जाएगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया है। ओके, तो एल्स पार्ट चलेगा जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और हमारी कंडीशन क्या है इसमें, तो सबसे पहले ओपन की मैंने फाइल, फाइल डॉट टीएक्सटी। उसके बाद फर्स्ट लाइन वो रीड करवाई। फर्स्ट लाइन क्या थी हमारी, हेलो आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, ये लाइन को मैंने रीड करवाया। इसके बाद एक कंडीशन लिख दी और इसको मैंने डाटा में डाल दिया, एक वेरिएबल में डाल दिया। इफ डाटा नॉट इन, इसका ये मतलब है कि अभी देखो मेरे को नहीं पता कि वो फाइल एम्प्टी है या भरी हुई है, उसमें कुछ कंटेंट लिखा भी हुआ है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि इफ डाटा नॉट इन, अगर अगर वो एम्प्टी नहीं है, डॉट इन ये खाली एम्प्टी का साइन है। ओके, अगर वो जो डाटा, ये जो फाइल है मेरी, ओके फाइल डॉट टीएक्सटी, इसका जो डाटा है, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो क्या हो, प्रिंट करा दो डाटा को, नहीं तो ब्रेक करवा दो, नहीं तो बाहर आ जाओ। अगर वो फाइल खाली है तो वो बाहर आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले मेरी फर्स्ट लाइन है ना जो, ये रीड हो जाएगी। ठीक है, डाटा इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, फर्स्ट लाइन को रीड करेगा। इफ डाटा नॉट इन एम्प्टी, तो ये क्या चेक करेगा कि एम्प्टी नहीं है, अभी है इसमें कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसने चेक किया प्रिंट डाटा, तो ये फर्स्ट लाइन को प्रिंट करवा देगा, हेलो आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। ये फर्स्ट लाइन को प्रिंट करवा देगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा यहाँ पे रीड लाइन। अब ये क्या करेगा, दूसरी बार सेकंड लाइन को रीड करेगा, फर्स्ट लाइन को रीड नहीं करेगा। दोबारा ये हैव अ गुड डे, सेकंड लाइन को रीड करेगा। और फिर ये चेक करेगा इफ डाटा नॉट इन एम्प्टी, कि इस फाइल में अभी डाटा जो है एम्प्टी नहीं है तो वो आगे चलो, प्रिंट करो डाटा को। तो ये सेकंड लाइन को प्रिंट कर देगा स्क्रीन में। और फिर से ऊपर जाएगा, इफ डाटा इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। अब ये क्या करेगा, इसके बाद यहाँ पे जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में कोई डाटा नहीं है, कर्सर एम्प्टी जगह पे आ गया हमारा पॉइंटर, तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं है। अब क्या होगा, इफ डाटा नॉट इन एम्प्टी। ओके, अगर डाटा नहीं है, अगर ये खाली है, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एल्स पार्ट पे जाएगा। ठीक है, तो अब इफ ये हमारी फाइल जो एम्प्टी है, इसके बाद कोई डाटा नहीं है, तो ये क्या करेगा, एल्स पार्ट पे मूव करेगा और हमारा प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तो ये इस तरीके से दिखा रहा है, हेलो आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। और ये न्यू लाइन भी क्रिएट कर रहा है बीच में, देखो एक न्यू लाइन भी क्रिएट हो रही है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाटा कोमा प्रिंट क्या करवाओ, एंड इक्वल टू। ओके, तो ये क्या करेगा कि जो फालतू की स्पेस है ना न्यू लाइन, तो इसको रिमूव कर देगा। ये देखो, अब ये डाटा बिल्कुल साथ साथ में आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, हैव अ गुड डे। जो हमारे इसके इन दोनों के बीच जो न्यू लाइन थी ना, उसको इसने खत्म कर दिया। तो अभी आपको बताया था कि अगर आपको 5 कैरेक्टर्स को रीड कराना है, तो आप रीड लाइन के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 5। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। ये देखो, अगर आपको करेक्टर बाय करेक्टर रीड करवाना है, अगर आपको, ये देखो ये मेरा जो प्रोग्राम है, ये क्या करेगा, एक फर्स्ट लाइन जो है प्रिंट करवाएगा। अगर हमें फर्स्ट लाइन का फर्स्ट करेक्टर चाहिए, फर्स्ट करेक्टर, ठीक है फर्स्ट करेक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डाटा 0, और यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट फर्स्ट करेक्टर। ठीक है, तो ये मेरे को क्या करेगा, जीरो करेक्टर क्या है हमारी फाइल का, एच, हेलो।
हेलो का एच, तो ये प्रिंट करवा देगा। ये देखो, ये एच प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेसिंग स्पेसिफिक करेक्टर्स, आप स्पेसिफिक करेक्टर्स को रिट्रीव कर सकते हो। व्हाट हैपेंस व्हेन द लिमिट एक्सीड्स द लाइन लेंथ। तो ये भी अभी आपको मैंने बताया था कि अगर लिमिट एक्सीड कर देते हो आप रीड में, जब लिमिट एक्सीड करते हो ना, ये देखो, अगर मेरा तो प्रोग्राम है रीड लाइन का, ठीक है, अगर इसमें मैं इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, बस इतना ही प्रोग्राम ले रही हूँ अभी मैं। अगर मैं यहाँ पे 100 दे देती हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ओनली वन लाइन ही प्रिंट करवाएगा, बिकॉज ये सिंगल सिंगल लाइन रीड करवाता है, ठीक है, रीड लाइन। तो ये मुझे ओनली वन लाइन ही प्रिंट करवाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे रीड लिखूं और करेक्टर्स एक्सीड कर दूं, तो ये क्या करेगा, पूरे का पूरा प्रोग्राम एज अ होल मुझे प्रिंट करवा देगा, पूरी की पूरी फाइल ही मुझे शो कर देगा। ये देखो, नेक्स्ट लाइन भी शो कर रहा है रीड मेथड में। लूपिंग थ्रू लाइंस, ये भी कर लिया हमने अभी, लूपिंग थ्रू लाइंस, कि आप बेटर वे यही रहता है रीड लाइन मेथड में, कि आप एक लूप चला के लाइन बाय लाइन रीड करवा दो। नेक्स्ट आ जाता है रीड लाइंस। रीड लाइंस देखना, द रीड लाइन फंक्शन रीड्स ऑल द लाइंस फ्रॉम द फाइल एंड रिटर्न्स देम एज अ लिस्ट। ओके, तो जो रीड लाइन फंक्शन होता है ना, वो क्या करता है कि फाइल की ना सभी लाइंस को रीड करवा देता है और इसको एज अ लिस्ट रिटर्न करता है। कैसे करता है, ये देखो। तो अगर मैं यहाँ पे रीड लाइंस लिख दूं, रीड लाइंस, ओनली हमने प्लूरल ऐड कर दिया एस, ठीक है। तो हमारे पास अभी दो फाइल में दो कंटेंट है हमारे पास। आई हेलो आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग एंड हैव, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा कंटेंट को, एक हेलो रख लेते हैं, हेलो, हैव अ गुड डे, और तीसरा एक और रख लेते हैं, गुड बाय, गुड बाय, ठीक है। तो मैंने 3 लाइंस इसमें रख ली। अगर मैं रीड लाइंस करूं, तो आप देखना एज अ लिस्ट ये ट्रीट करेगा। लिस्ट की आपको नॉलेज अच्छी आनी बहुत जरूरी है इसमें। तो ये देखो, एज अ लिस्ट, और ये क्या कर रहा है, न्यू लाइन स्लैश एन, न्यू लाइन करेक्टर, स्केप सीक्वेंस करेक्टर भी साथ में शो कर रहा है। ये हमारा हेलो क्या है, हमारा जीरो इंडेक्स है। हैव अ गुड डे, ये क्या है हमारा फर्स्ट इंडेक्स। और गुड बाय, ये क्या है हमारा सेकंड इंडेक्स है, ठीक है। ईच लाइन फ्रॉम द फाइल बिकम्स एन एलिमेंट इन द लिस्ट। जो हमारी फर्स्ट लाइन है ना फाइल की, वो क्या बन गई, हमारी जीरो इंडेक्स। ओके, ये जीरो इंडेक्स पे बैठी है। जो हमारी सेकंड लाइन है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है। जो हमारी थर्ड लाइन है इसकी फाइल की, वो हमारी सेकंड इंडेक्स पे है। सपोज वी हैव अ फाइल कॉल्ड dummy.txt विद द फॉलोइंग कंटेंट। सपोज आपके पास ये कंटेंट है, तो अगर आप रीड लाइंस करते हो तो ये इस तरीके से आपको शो करेगा, रीड्स ऑल लाइंस एंड स्टोर्स देम एज अ लिस्ट। लिस्ट की तरह ये स्टोर करेगा। तो इसकी इंडेक्सिंग भी बहुत इजी है। अगर आप इस तरीके से लिखो, इसके साथ अगर आप जीरो लगा दो ना, जैसे इंडेक्स जीरो लगा दो, तो वो आपको फर्स्ट लाइन शो करेगा। ये देखो, तो ये हेलो आपको शो कर रहा है, हाँ हेलो हमारी फर्स्ट लाइन में था। तो सेकंड लाइन शो करनी है, अगर मैंने टू थर्ड लाइन शो करनी है, मैंने थर्ड लाइन बनाई है ना मैंने यहाँ पे गुड बाय, तो थर्ड लाइन शो करनी है तो मैं यहाँ पे टू लगा दूंगी, तो ये मुझे गुड बाय शो करेगा, गुड बाय। और इसमें इस तरीके से आप लाइंस इंडेक्सिंग, इस तरीके से आप जैसे आपने रीड लाइन में किया था ना, वैसे ही आप इंडेक्सिंग करके एक एक इंडिविजुअल करेक्ट, ये तो आपको पर लाइन शो करेगा ना, जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड लाइन है। तो अगर आपको पर करेक्टर रिट्रीव करना है, आपको इंडेक्सिंग स्पेसिफिक करेक्टर्स, तो आप कैसे कर सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो, लाइंस जीरो जीरो, ओके। तो ये फर्स्ट लाइन का जीरोथ करेक्टर, तो ये हेलो आ जाए, एच आ जाएगा, एच रिट्रीव हो जाएगा। ये फर्स्ट लाइन का सेकंड करेक्टर है। तो इस तरीके से आप लाइन बाय लाइन करेक्टर्स भी रिट्रीव कर सकते हो। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, मेरे नोट्स अच्छे लगे हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।